अगले दिन फिर राजा भोज राज सिंहासन पर बैठने के लिए गए। जैसे ही वे आगे बढ़े तब पांचवी पुतली लीलावती ने राजा भोज को विक्रमादित्य के बारे में जो कुछ सुनाया उससे उनकी दानवीरता ही झलकती थी। कथा इस प्रकार थी। हमेशा की तरह एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं। राजा विक्रमादित्य को उनकी बात अच्छी लगी और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। विक्रम तो जो मंत्र मुग्ध हुए, वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी इच्छा जानते ही झट से वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तुरंत भागता हुआ वह अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने के लिए पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो मानो खुशी से सीमा ही ना रही। उसे एक बार ऐसा लगा मानो उसका पति पागल हो गया और इसीलिए अनाप शनाप बक रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गईं। सारे महल में खुशबू फैली हुई थी। सारा महल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। लक्ष्मी ने उनसे कहा कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो इतनी डरी कि बेहोश हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो गुस्सा होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा खुशबू दोनों गायब हो गए। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूतिया है, इसलिए दान में मिला है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद से तो हम सो सकते हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। सहमे सहमे बाकी रात काट कर उन्होंने सुबह होते ही अपना सारा सामान समेटा और पुरानी कुटिया की ओर लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और राजा विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान में दी गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। अब वहीं पर उनका दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा करा दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी ना रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार करने लगी। अपनी कहानी सुनाकर पांचवी पुतली लीलावती ने राजा भोज से प्रश्न किया, यदि राजा भोज आप राजा विक्रमादित्य के समान दानवीर हैं तो आप इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। राजा फिर सोच में पड़ गए।